हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसजी एकेडमी। आज हम क्लास 6 कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीडे एग्जांपल। मींस इंट्रोडक्शन टू एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई एंड एवरीडे एग्जांपल। हम उसे एवरीडे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने चैट जीपीटी, एलेक्सा, गूगल मैप्स एंड फेस अनलॉक का नाम तो जरूर सुना होगा, बट हैव यू एवर वंडर्ड एआई एक्चुअली होती क्या है? डू यू नो? चलो, डोंट वेरी। आज की इस वीडियो के बाद आपको एआई बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी कि एआई होती क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन मशीन थिंक्स लाइक ह्यूमन? इमेजिन कीजिए कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है? जब आपका फेस अनलॉक होता है, या अलेक्सा आपके क्वेश्चन का आंसर देती है, गूगल मैप आपको सही रास्ता बताते हैं, या चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देती है, तो क्या ये मशीन सच में सोच रही है, या इसके पीछे कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम करती है? सो लेट्स फाइंड आउट टुडे लर्निंग जनरी। आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या होती है? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई? एंड एआई इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में एआई एवरीडे कहाँ, कब और कैसे यूज होती है? फन एक्टिविटी एंड क्विज चैलेंज। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या होती है? सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट थिंकिंग? क्या आप कोई भी प्रॉब्लम्स बिना सोच के, मतलब बिना सोचे उसको सॉल्व कर लेते हैं? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सोचने और समझने की जरूरत होती है, और इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। तो क्या डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, थिंक, अंडरस्टैंड, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन। तो इंटेलिजेंस की एबिलिटीज क्या है? कि लर्न, थिंक, अंडरस्टैंडिंग, सॉल्व। देखो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं ना कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो वो क्या है? इंटेलिजेंस। इसी से रिलेटेड हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीचर ने आपसे पूछा कि व्हाट इज 15 इंटू 8। अब एक क्वेश्चन पुट अप किया, तो क्या आप फटाफट से मैम के पूछते ही आंसर दे देंगे? नहीं ना। पहले आप क्या करेंगे? सोचोगे, फिर कैलकुलेट करोगे और उसके बाद सही आंसर दोगे। तो ये क्या है? इंटेलिजेंस। आपने क्या यूज करी? इंटेलिजेंस। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के टाइप, यानी इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी इंटेलिजेंस है। इंट्रा इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्किल। इसको हम क्या बोलते हैं? पीपल स्किल। सॉरी। इसमें एक आइकन भी बना हुआ है यहाँ पे, पीपल स्किल। अब इसका क्या मतलब होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का? इसका मतलब होता है दूसरे लोगों को समझना और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, यानी ग्रुपिंग में काम करना। तो इंटरपर्सनल यानी पीपल स्किल्स, कि आप टीम में अच्छे से काम कर रहे हो, फ्रेंड्स की फीलिंग समझते हो, सबके साथ मिलकर रहते हो। तो ये सब क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। रिमेंबर, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, बस हर किसी की इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकती है। अब देखो, कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई स्टडी में, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में, कोई डांसिंग में। तो हर की अपनी अपनी एक स्किल्स होती है। तो
एवरीबॉडी हैव अ टैलेंट बट डिफरेंट, तो सभी के पास इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट देखते हैं नेचरलिस्टिक यानी नेचर स्किल। अब जिसको नेचर से प्यार होगा, ट्री प्लांट्स, वो उसके बारे में नॉलेज रखेगा, उसके बारे में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में सोचेगा। तो नेचरलिस्टिक नेचर स्किल्स, इसकी डेफिनेशन हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे डीपली। मैं वन बाय वन आपको सभी के बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट स्लाइड से आपकी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन्स सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में, सबसे पहले खुद के बारे में यानी अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, तो वो मेरी इंट्रापर्सनल स्किल्स है। आप टीचिंग या स्टडी में कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो वो आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स है। तो इंट्रापर्सनल में सेल्फ अवेयरनेस। 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, थिंक, अंडरस्टैंड, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन, यानी किसी भी चीज को करने से पहले उसको समझना, उसके बारे में सोचना और फिर उसे सॉल्व करना, कोई डिसीजन लेना, वो क्या है, इंटेलिजेंस। और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में मैंने अभी आपको यहाँ पे 3 टाइप बताए और आपकी बुक में भी यही 3 टाइप्स है। इंटरपर्सनल यानी पीपल स्किल्स, नेचरलिस्टिक यानी नेचर स्किल्स एंड इंट्रापर्सनल यानी सेल्फ अवेयरनेस। आई होप अंडरस्टैंड। और यही चीज आपकी यहाँ पर भी डिफाइन की गई है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क वेल विद अदर पीपल्स, यानी दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम करना। एग्जाम्पल टीम लीडर, क्लास लीडर, गुड कम्युनिकेटर, वर्किंग इन ग्रुप। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, अ क्लास लीडर हेल्प्स क्लासमेट एंड वर्क्स विद एवरीवन पोलाइटली। तो दिस शोज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट नेचर, जिसको ट्री प्लांट्स बर्ड्स एनिमल एनवायरमेंट की अच्छी नॉलेज होगी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, जैसे गार्डनिंग, केयरिंग फॉर प्लांट, आइडेंटिफाइंग एनिमल, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो रियल लाइफ एग्जांपल, अ चाइल्ड वाटर प्लांट्स एवरी डे एंड लव्स नेचर। दिस शोज नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस है, नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अ चाइल्ड रीडिंग, राइटिंग ए डायरी और सेटिंग गोल्स, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, योर फीलिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एग्जांपल सेल्फ लर्निंग, जब खुद से बच्चे स्टडी करते हैं। सेटिंग गोल्स, अपना गोल सेट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेकिंग गुड डिसीजन। तो ये सब क्या है, इंटेलिजेंस के टाइप है। और इसमें रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, a student makes a study timetable and follows it daily। तो ये क्या हो गया उसका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी उसकी खुद की स्किल्स। चलिए नेक्स्ट मेन टॉपिक जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है और इस पे ये जिसपे पूरी बुक डिजाइन की है। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं और यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, सबसे पहले तो देखो हमने अभी इंटेलिजेंस के बारे में तो पढ़ लिया कि इंटेलिजेंस क्या है, पढ़ लिया ना कि एबिलिटी टू लर्न, थिंक, अंडरस्टैंड, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक अ डिसीजन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और सबसे पहले आर्टिफिशियल क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। जैसे आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुनी होगी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखेंगे, बहुत सी आर्टिफिशियल चीजें देखी है ना। तो उसी तरह क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें क्या है ये मैन मेड। और इंटेलिजेंस का मतलब आपको पता है, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, तब ये क्या बन जाता है,
एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे स्मार्ट टास्क करने में हेल्प करती है। एआई क्या है? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग और स्मार्ट टास्क जैसे वर्क करने में हेल्प करती है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, एआई डज नॉट थिंक एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन। एआई जो क्या है वो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं सोचती और ना ही इंसानों की तरह फील करती है। सिर्फ ये एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन को हेल्प करती है किन किन चीजों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्मार्ट टास्किंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables machine to learn, think, solve problem and make decision like human. But AI does not think exactly like human. ये फील भी नहीं करती है इंसानों की तरह और ना ही अपने आप सोचती है। एआई डाटा पैटर्न और इंस्ट्रक्शन की मदद से काम करती है। जितना अच्छा उसको डाटा मिलेगा उतना अच्छा आपको एआई रिजल्ट देगा। इसलिए एआई को सही डाटा देना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एआई अराउंड अस। अब एआई अराउंड अस, आपने इस एआई ओनली अबाउट रोबोट्स, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, एआई ओनली अबाउट रोबोट्स? क्या एआई एक रोबोट्स है? नो, एआई हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, हम डेली से यूज करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी नहीं कैसे। तो जैसे फेस अनलॉक, AI help us in our daily life by making tasks faster, easier and smarter. तो क्या क्या है? फेस अनलॉक, गूगल मैप्स, वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी, यूट्यूब रिकमेंडेशन एंड ऑनलाइन शॉपिंग। और भी बहुत सी ऐसे हैं कि जो हमारी एआई डेली लाइफ में यूज होती हैं। सपोज दैट आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, या आप यही वीडियो देख रहे हैं या कोई साइंस की, मैथ की कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद यूट्यूब आपको उसी तरह की दूसरी वीडियो भी सजेस्ट करने लगता है, करता है ना? मोस्टली आपने देखा भी होगा। तो आप सोचिए, क्या कोई पर्सन वहां पर बैठ के आपके लिए वीडियो चुन रहे हैं, मतलब आपके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? आपने जैसे आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की एक वीडियो देखी तो उसी से मिलती जुलती आपको बहुत सारी आएंगी, सजेस्ट करता है। तो क्या वो कोई पर्सन कर रहे हैं? नहीं, ये काम कौन कर रहे हैं? एआई। एआई क्या करती है? आपके इंटरेस्ट को समझती है और उसी से सिमिलर कंटेंट जो है आपको रेकमेंड करती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर है जो आप सॉन्ग सजेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स आपको मूवीज रेकमेंड करता है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपको आपकी पसंद के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। यानी हो सकता है कि आप रोज एआई का इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको इसका पता भी ना चलता हो कि आपने कहाँ कब कैसे एआई को यूज किया है। तो आई होप अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी टॉपिक्स, प्लीज कमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके लिए क्या है? क्विक चैलेंज है, तो वो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने हैं। देखते हैं क्या चैलेंज है। उससे पहले क्या करना है आपको? चलिए, ग्रेट जॉब, लेट्स रिवाइज। हमने आज क्या क्या किया? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई अराउंड अस। तो हमने ये चीज सब इसके बारे में पढ़ी है। एंड इन पार्ट 2 हम क्या सीखेंगे? कमिंग अप इन पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलन टर्निंग एंड जॉन एमसी कार्से के बारे में पढ़ेंगे और बर्थ ऑफ एआई। तो अभी एक क्विक चैलेंज, तो देखते हैं आपके लिए क्विक चैलेंज क्या है, क्या हो सकता है। सोचिए, होगा तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही। क्या पूछ सकते हूँ मैं? जरा सोचिए और कमेंट करके बताने हैं आपको आपके आंसर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका क्विक चैलेंज। तो नेम वन एग्जांपल ऑफ एआई यूज्ड इन डेली लाइफ
एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। आई विल रीड योर आंसर इन द कमेंट, और अगले वीडियो में हम ये अपना कमिंग अप पार्ट 2 करेंगे। तो आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू MSG Academy and press the bell icon. Thank you for watching. See you in the next video. Until then, keep learning, keep exploring, and keep growing. This is MSG Academy, making learning simple, smart, and enjoyable. Bye everyone.